भाई बड़ा स्यापा पाया है कोरोना ने। बेड़ा गर्क होए चीनिया का। क्या करें, जब गुस्सा आता है तो अंदर का पंजाबी बाहर आ जाता है। कैसे हैं आप लोग? किसी ने मुझसे कहा कि आपने कोरोना पे कुछ नहीं लिखा, कुछ लिखिए। तो मैंने सोचा 2 लाइनें इस कोरोना के नाम। कयामत ने कहा मुझसे नज़र तो मिलाओ। कयामत ने कहा मुझसे नज़र तो मिलाओ, हम उसकी आँख का काजल चुरा लाए। और हम यही करने वाले हैं कोरोना के साथ। थोड़े दिनों की बात और है, फिर चित भी मेरी पट भी मेरी। अरे हमने तो बड़ी बड़ी शिकस्त लोगों को दी है, तो ये तो इतना सा वायरस है, कब तक भिड़ेगा? भाई कुछ भी कहो, कैसा भी टाइम हो, बाढ़, अकाल, राइट्स या फिर कोरोना, 2 काम कभी नहीं रुकते। एक टेररिस्ट अटैक्स और दूसरा रेप्स। नो आई एम सीरियस। इतना तमाशा मचा हुआ है हर ओर, जिंदगी रुक गई है। जॉब्स जा रहे हैं, सैलरी स्लैश डाउन हो रहा है, लोगों के भूखों मरने की नौबत आई हुई है। मगर धन्य है हिंदुस्तान की जनता। कुछ नामर्द अभी भी किसी मासूम को रेप करके अपनी मर्दानगी का सबूत देना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए शूट एट साइट के ऑर्डर्स होने चाहिए। कोई सुनवाई नहीं, कोई दलील नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई ट्रायल नहीं, सीधे स्ट्रेट जजमेंट। Oh, have you seen that movie, Devi, a short film made by entire female crew, which cast Kajol and all. I truly appreciate their effort. It's a wonderful movie if you see. All the rape victims are adjusting in a small accommodation in spite of their caste, culture, creed, economic strata, everything, because they are adjusting there because they feel they are safe there rather than living in the outside world. Why a woman is made to adjust? Why a rape victim is ashamed of being raped? Why a woman has to prove herself up every time? हमेशा हम ही खुद को क्यों साबित करें? Do we have any right what we deserve? All that rights which we deserve. Do we have a right to ask a man about his virginity before getting into any marriage proposal or for that matter any love relationship? देखिए, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं। कुछ करना है तो सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट करिए। रिस्पेक्ट योरसेल्फ। याद दिला दूँ, आप तो वो हैं जिसके सर झुकाते पत्थर भी देवता हो जाते हैं। एक काम करते हैं, आपने 9 अप्रैल को मोदी जी के आह्वान पे दिया जलाया होगा, पक्का जलाया होगा। एक दिया आज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे जलाइए। सीरियसली, लगता है मामला कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते रेपिस्ट, रेप या रेप विक्टिम्स के लिए? ये क्वेश्चन मैं वुमेन फोक के लिए पूछ रही हूँ। क्या हम सच में कुछ नहीं कर सकते? You know, a woman is being raped in India every 20 minutes, and
90% cases go unreported. Forget about the trials and all. They simply go unreported. सच में सोचिएगा ज़रूर इस बारे में, क्या हम वाकई कुछ नहीं कर सकते? ना ना, इतने भी सीरियस मत होइए। चलिए एक नई कहानी सुनाती हूँ, लाल जूते। दिल्ली शहर भी अपने सीने में कई जख्म छुपाए बैठी है। मुगलों का शासन हो, 1984 के राइट्स हों या निर्भया कांड, हमेशा दर्द ही समेटे रहती है अपने अंदर, और चुपचाप अपने दामन में ये कभी न भूलने वाली तारीखें इतिहास के पन्नों के गर्क करती चलती है, दर्द अपने दामन में समेट कर। 12 जनवरी 1984, ये तारीख सुगंधा को इसलिए याद थी क्योंकि इस दिन उसे उसका बहुत प्यारा दोस्त मिला था। सुगंधा रोज की तरह कॉलेज के लिए बस के गेट पर धक्कम धुक्का करके जब थोड़ा अंदर की ओर बढ़ी तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो बहुत बड़ी जंग जीत कर आई हो। बहुत फख्र महसूस कर रही थी वो खुद पर, और जी चाह रहा था कि जोर जोर से कोई कह दे, एंड द अवार्ड गोज टू। सफ़ेद रंग का सूट, ऊपर रंग बिरंगा दुपट्टा, दोनों हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ, माथे पर छोटी सी बिंदी, और पेशानी पर इस धक्कम धोखा के बाद चमकती हुई छोटी छोटी पसीने की बूंदें उसकी खूबसूरती को A++ दे रही थीं। मगर कहाँ जनाब, ये तो रोज़ की किल्लत है, कौन अवार्ड देता है इन सब बातों पर। अचानक बस ने ब्रेक लगाई तो उसके हाथ से ऊपर का हैंडल छूट गया और वो एकदम से लहरा गई। अचानक एक आवाज़ आई, अरे अरे ठहरिए मैडम। जब तक समझती तो गुमान हुआ कि वो एक लड़के की गोद में गिर गई थी। वो एकदम से घबरा कर उठ खड़ा हुआ, बोला, रुकिए, आप यहाँ बैठ जाइए। ये ड्राइवर भी यूं बस चलाता है जैसे बस का बॉयफ्रेंड सामने बीन बजा रहा हो और ये नागिन डांस कर रही हो। क्या है, क्यों हंसे जा रहे हो? उसने अपने दोस्त को डपटा जो साथ की सीट पर बैठा था, या यूं कहिए अब सुगंधा के साथ बैठा था। झेप सी महसूस हो रही थी सुगंधा को, खुद पर गुस्सा आ रहा था इतना कि पूछिए मत। अपनी ग्रेविटी को मैनेज ही नहीं कर पाई वो, बस गिर गई किसी की गोद में। 15-20 मिनट बाद जब उसने सर उठाकर उस लड़के की ओर देखा जो चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था, तो उसे खुद पर बड़ी शर्म सी महसूस हुई। 6 फीट से कुछ ऊपर निकलता हुआ कद, एक गोरा चिट्टा सरदार, काफ़ी हैंडसम था। सुगंधा ने नजरें झुका ली। ये सिलसिला चल निकला। रोज सुगंधा उस बस में चढ़ती, सरदार अपनी उसे सीट देता और वो कॉलेज पहुंचती और उस बस से उतर जाती। उसके दोस्त ने कभी भी कोशिश नहीं करी कि वो उठकर अपनी सीट उसे ऑफर करे और सरदार भी बैठ जाए। कोई किसी से न कुछ कहता न पूछता, यूं ही वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन सरदार नहीं आया। सुगंधा ने उसके दोस्त से पूछा, आज सरदार जी कहाँ गए? ओंकार के घर पे कुछ प्रॉब्लम थी। कल रात उसकी भतीजी के कान में कुछ दर्द था तो वो उसे लेकर सारी रात टहलता रहा। अभी डॉक्टर को दिखाएगा, फिर आएगा। सुगंधा हैरान थी, भतीजी के कान में दर्द था तो ये क्यों जागता रहा? माँ बाप भी तो है उस बच्ची के, होंगे मतलब। सवाल के जवाब
तो ओंकार ही दे सकता था। हाँ, ओंकार। चलो, नाम तो मालूम हुआ। अतुल था उसका दूसरा अक्खड़ दोस्त, जो कभी भी अपनी सीट से नहीं उठता था। अगली सुबह जब वो बस में चढ़ी तो देखा दोनों दोस्त बैठे थे। हाय दुर्गंध। क्या मतलब? हाँ, तुम्हारा नाम कुछ ऐसे ही है ना, खुशबू बदबू टाइप्स। मार दूंगी मैं तुम्हें, खबरदार जो तुमने मेरा नाम बिगाड़ा। अच्छा, क्या हुआ था कल तुम्हारी भतीजी को? अरे वो थोड़ी बीमार थी कल, मुझसे काफ़ी हिली हुई है। जितना मर्जी खाना खाया हो, मगर मेरे साथ धोने वाले जब तक नहीं खा लेती उसका पेट नहीं भरता। मेरे ग्लास से पानी पिए बिना उसकी प्यास नहीं बुझती। फिर भाभी के पास घर के बहुत काम होते हैं। भैया शॉप से देर से आए थे तो मैंने उन दोनों को सुला दिया और खुद छोटी को लेकर टहलता रहा। ये प्राणी कौन से ग्रह से आया है, ये समझने की कोशिश कर रही थी सुगंधा। 2-3 दिन और बीते तो ओंकार फिर गए। अतुल ने कहा उसकी गर्लफ्रेंड के पापा को कल रात हार्ट अटैक आया है, बस अस्पताल में बैठा होगा उनकी नब्ज पकड़कर। गर्लफ्रेंड? मन के किसी कोने में कुछ सुलगा। सानू की। सुगंधा ने कंधे उचका दिए। अगली रोज बस के इंतजार में बस स्टॉप पर पहुंची तो एक मोटरसाइकिल की घर्र घर्र ने उसका ध्यान बांटा। मैडम जी, आज बस का टायर पंचर हो गया। आज आपकी सेवा में ये 2 पहिए की सवारी हाजिर है। आपको सकुशल कॉलेज ड्रॉप करके ऑफिस निकल जाएगी। थोड़ी सकुचाहट थी मन में सुगंधा के। सोच रही थी पीछे बैठूं कि ना बैठूं। ओंकार बोला, बैठ जा बैठ जा, प्रॉमिस है कॉलेज पहुंचने से पहले नहीं गिराऊंगा। रास्ते में नहीं टपकेगी दुर्गंध। सुगंधा ने अपना बैग खींचकर उसकी पीठ पर मारा और उचक कर बैठ गई। कितना वजन है तेरा? क्यों, क्या मेरे वजन का सोना दान करेगा? नहीं, क्या सोच रही होगी बेचारी। सुगंधा का दिल धड़का। कौन? शायद इसकी गर्लफ्रेंड को एतराज़ हो मेरा उसकी बाइक के पीछे यूं बैठ जाने पर। अरे ये बाइक सोच रही होगी कितनी भारी सवारी बैठी है आज। ओंकार ने हंसते हुए बाइक का गियर बदला। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम नैना है। मैंने चिढ़ाते हुए कहा, ये भला कैसा नाम हुआ? रहने दे, तेरे से तो अच्छा ही है दुर्गंध। किसी गली मोहल्ले में किसी के घर में कोई समस्या हो, ये जनाब सबसे पहले उसकी तीमारदारी, उसकी सेवा, उसकी हाजिरी में पहुंच जाते थे। एक रोज़ दोस्तों की महफिल यूं ही बैठी थी। बोला, चलो आज एक शेर सुनाता हूँ। वाह 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 वाह। अरे शेर शुरू तो करने दो, पहले ही वाह 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 वाह। ओंकार चिढ़ गया। अच्छा अच्छा चलो सुनाओ सुनाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई, सुनो सुनो सुनो, चुपचाप सुनो। तुमको कभी न छोड़ पाएंगे, ये कशिश थी दिल में। तुमको कभी न छोड़ पाएंगे, ये कशिश थी दिल में, तो मोहब्बत छोड़ दी हमने। जब से ये मालूम हुआ कि पत्थर हो गया है वो, बुत परस्ती छोड़ दी हमने। वाह 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 वाह। सुगंधा ने कहा, बाय द वे ये क्या था? इसे फ्री वर्ड्स कहते हैं, इसे शेर कहते हैं। तुम नहीं समझोगी, तुमको मोहब्बत नहीं है ना। रहने दो, तुम्हारी तुम ही जानो, मेरे पास और बहुत से काम हैं। अब तो बस एक ही इच्छा है, ओंकार ने कहा। क्या? सबकी आंखें उसकी ओर टिक गईं। अरे अरे, सब लोग मुझे क्यों घूरने लग गए? तुमने कहा तुम्हारी एक ही इच्छा है, हो सकता है हम तुम्हारी इच्छा पूरी करने में कोई मदद कर पाए। अतुल ने तुरंत कहा, नैना से शादी करके सीधे अमृतसर जाऊंगा।
गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने। बहुत इच्छा है वहाँ जाने की। ओंकार की आवाज़ की श्रद्धा सीधे दिल में उतर गई। तुम पंजाब से नहीं हो? सुगंधा ने हैरत से कहा। ये कहाँ लिखा है कि हर सरदार पंजाब का बाशिंदा होगा? नहीं, यूजुअली यही माना जाता है। अरे भाई, 3 पुश्तों से हम दिल्ली में रह रहे हैं। मैंने तो आज तक पंजाब का मुंह भी नहीं देखा। तभी तो जाना है एक बार। हसरत सी थी उसकी आवाज़ में। तुम्हें तो फौज में जाना चाहिए था। कहाँ बैंक की नौकरी में फंस गए? किसी ने कहा। चाहता तो मैं भी यही था, मगर एसएसबी में बाहर हो गया। फिजिकल टेस्ट में रिजेक्ट हो गया। हैं? ये भला कैसे? चलो, बहुत हो गया, मैं चला। आज का दिन माता जी के नाम लिखा है, उनकी सेवा में हाजिरी देनी है। फिर मिलता हूँ। अगले दिन जब सुगंधा बस में आई तो उसकी नज़र ओंकार के पैरों पर पड़ी और वो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। क्या है, भांग पी ली सुबह सुबह? अतुल समझ गया कि सुगंधा क्यों हंस रही है। वो भी हंसने लगा। बैल बुद्धि बोलेगी, ये लाल रंग के जूते कौन पहनता? नैना ने बड़े प्यार से दिए हैं गिफ्ट में, उसे मना थोड़ी ना कर सकता था। सुगंधा ने अतुल के हाथ पर हाथ मारा और हंसते हुए बोली, भाई अब तो ये नैना जी के दर्शन करा ही दो। कैलेंडर अपनी रफ्तार से दिनों को महीनों में तब्दील करता रहा और वक्त बदलता रहा। 1 नवंबर 1984 शाम का वक्त था। अतुल का फ़ोन आया। तुझे पता है ओंकार कहाँ है? नहीं, मेरी तो मुलाकात ही नहीं हुई 2 दिन से। नैना को पूछा? उसी का फ़ोन आया था, अतुल ने कहा। कल शाम से ओंकार घर नहीं पहुंचा। घर वाले बहुत परेशान हैं। यार, ये तू तो जानता है, कल से जब से ये इंदिरा गांधी का असैसिनेशन की खबर आई है, मैं घर से नहीं निकली। यू नो पेरेंट्स का कंसर्न। या आई अंडरस्टैंड। चल रखता हूँ, अतुल ने कहा। प्लीज़ कुछ खबर मिले तो मुझे ज़रूर बताना। हाँ, ज़रूर। हर तरफ लूटपाट, आगजनी, कत्लेआम की खबरें आ रही थीं। रात के सन्नाटे में कुत्तों की आवाज़ें बहुत मनहूस लगती थी। हर ओर मौत का सन्नाटा। पंजाबी मार्केट में हर ओर खूनी तांडव के निशान बिखरे पड़े थे। पुलिस चारों ओर फैली हुई थी। किसी ओर खून के निशान, कटे फटे शरीर के अंग, किसी की चप्पल, किसी का दुपट्टा, किसी की चूड़ी। कहीं टमाटर सिसकियाँ ले रहा था तो कहीं आलू बिलख रहा था। किसी की कलाई और किसी का पैर। उसी में एक पैर मिला, लाल जूते वाला। पैरों की 6 उंगलियां पहचान बन गई। वो 6 उंगलियां जो उसको फिज़िकली अनफिट कर देती थी एसएसपी के एग्ज़ाम में। जो कहता था, शादी करके सीधा हरमंदिर साहब जाऊंगा मत्था टेकने। आज तक कभी पंजाब का मुंह नहीं देखा। वो पैर जो अमृतसर की धरती पे चूमना चाहता था। वो पैर जिसने इससे पहले कभी पंजाब के दर्शन नहीं किए थे।